हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है, जिसमें संविधान के भागों का वर्णन किया गया है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भागों में विभाजित किया गया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, यानी कोई भी जो संशोधन है संविधान में वो भाग 20 के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो कि ग्रामों के लिए होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। संक्रमणकालीन से आशय है आपत्तिकालीन से, यानी आपातकाल से, जो कि भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में जो है, संविधान के भाग 9 में वो तीनों सोपान पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर और जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो किसमें है, भाग 9A में इसका प्रावधान किया गया है, यानी नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, उसके कार्य और क्षेत्रों का वर्णन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य के लिए होते हैं और ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, एक राज्य जो कि अपने लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, जिसमें जो कि पता है आपको, जो हमारा संविधान है वो पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए। इसमें संघ यानी केंद्र और राज्य से संबंधित बातों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार जो मौलिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को करने होते हैं और जिनका पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताया गया है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि राज्य के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।